दोस्तों, तस्वीर में है हमारी ओमना और उसकी दोस्त राधा। जो ओमना है और राधा है, इन्होंने तय करा कि अपनी छुट्टियां मनाने घूमने कहीं जाएंगे, लेकिन अचानक राधा के पैर में तो चोट लग गई और फिर उसका जो प्लान है वो तो कैंसिल हो गया। वो नहीं जा पाई घूमने। लेकिन ओमना ने तय किया कि वो अपनी सारी जो सफ़र की बातचीत है वो लिखेगी अपनी डायरी में, ताकि राधा बाद में उसे पढ़ पाए। तो ये कहानी ली गई है आपकी NCERT की कक्षा 4 की पुस्तक आस पास के पाठ 8 से। तो देखते हैं आखिर ओमना ने राधा के लिए अपनी डायरी में आखिर क्या लिखा अपने सफ़र के बारे में। तो यह देखिए, यह कब की डायरी है। ऊपर लिखी है तारीख, यहाँ लिखा है 18 मई और समय कितना हुआ है। समय हुआ है छोटी सुई 11 पे, बड़ी सुई 6 पे, यानी 11:30 बजे हैं, 11:30 AM। तो देखते हैं 18 मई को सुबह 11:30 बजे ओमना ने अपनी डायरी में आखिर क्या लिखा। ट्रेन से उतरकर हमने ऑटो रिक्शा किए। क्या आप तस्वीर में देख पा रहे हैं ऑटो रिक्शा। ऑटो से हम सब बस स्टॉप पर पहुँचे और बस में बैठ गए। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मुझे खुशी थी कि आखिरकार हम अम्मू माँ के गांव पहुंच ही गए हैं। अम्मू माँ यानी कि मेरी नानी माँ। आप जानते हैं मलयालम में नानी को अम्मू माँ या फिर अमम्मा कहते हैं। पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। मुझे लगा था हम पहुंच गए, लेकिन सफ़र तो अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अम्मू माँ का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहाँ पहुँचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने सोचा। कैसे पहुँचेंगे हम पानी के उस पार। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। देखिए, यह थी वह नाव। अम्मा बोली, लो, फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने के पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेज़ी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने यानी कि टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अम्मू माँ के घर, इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद। तो दोस्तों, फाइनली जो ओमना है वो पहुंच गई अपनी अम्मू माँ यानी अमम्मा के नानी माँ के घर। और कैसे पहुंची वो आखिरकार फेरी की सवारी करके वो पहुंची गई अपनी अम्मू माँ के घर। हालांकि उसने बहुत से वाहनों की सवारी करी, लेकिन अंत में उसने पानी जो है वो कैसे पार करा, वो पार किया फेरी से। तो हमने जाना ओमना की फेरी की सवारी के बारे में, यानी फेरी राइड। क्या आप कभी फेरी पर बैठे हैं? फेरी एक तरीके की नाव होती है, नौका होती है, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं केरला में जहाँ ओमना गई थी, उस जगह पर, उस राज्य में बहुत सी पानी की जगहें हैं जिसे पार करने के लिए ज़्यादातर लोग फेरी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप भी कभी ऐसी कोई जगह पर गए हैं जहाँ पर फेरी का या फिर किसी और तरह के नाव का इस्तेमाल होता हो? तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नाव पर बैठें तो ज़रूर देखना कि उस नाव को वहाँ उस भाषा में क्या कहते हैं और क्या आपको मज़ा आया। कहाँ गए आप उस नाव से, उस फेरी से, ज़रूर देखना।